So, hello everyone, my name is Rupali and welcome back to my channel and I'm your friendly mentor. Wow. और मैं बेसिकली जो कंटेंट बनाती हूँ जहाँ पे मैं बिजनेस को लेके भी एडवाइस दे सकूँ, प्लस मैं आपको ऐसी लाइफ की टिप्स दे सकूँ जहाँ पे अपने आप लाइफ में भी ग्रो कर सकूँ, रिलेटेबल। बट आज हम जिस चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें आज मैं शेयर करूँगी ना वो मैंने मेरी 3 साल की जर्नी में सीखी है। मैंने बहुत सारी गलतियाँ Oh करी my हैं, मैंने God. बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और उसके बाद आई गेस मैं इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कवर करने वाली हूँ। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊँ ना तो मैंने आज तक किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाई, लेकिन आज मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाई है। प्लीज़ राइटिंग के ऊपर आप मेरी ना जाएँ, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी लिखा है। वैसे मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपरली चीज़ें लिखी हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, और ये बहुत ही प्रिटी सा पेन है एंड आई जस्ट लव दिस पेन, क्योंकि ये वाला पेन मुझे कीबू ने दिया था। ओके, तो आज मैंने आपके साथ जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर्ली नोट डाउन करी हैं, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आप भी उसको नोट डाउन करना, क्योंकि Yes. अगर आप अपना बिजनेस रन करते हो और अगर आपकी ना जो ग्रोथ है वो स्टक हो चुकी है, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि अकाउंट की रीच डे बाई डे घटती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हो सकता है कि ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम की ग्रोथ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्टेप्स बताने वाली हूँ, बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें बताऊँगी जिसको अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सॉरी पता है वो वाली आदत होगी ना, बैठ के दो तो मीटिंग लगने लग जाती, तो मीटिंग नहीं है ये मीटिंग नहीं है ये, मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, और मैंने प्रॉपर लिख के बैठी हूँ, पता है मीटिंग्स के लिए भी मैं लिख के नहीं बैठती, क्योंकि वहाँ पे तो पता है जो बोलना है निकल जाता है मुँह से आराम से, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट इसमें मैं बहुत ही प्रिसाइजली एक एक चीज़ कवर करना चाहती थी, इसलिए ना मैंने एक एक चीज़ लिखी है कि मैं ये वाली चीज़ मिस ना कर दूँ, ये वाली चीज़ मिस ना कर दूँ, ऐसे करके इसका कैप खुल जाता है। एंड आई जस्ट लव दिस पेन। ये वाला पेन मुझे कीबू ने दिया था, कीबू ने मुझे डायरी भी दी थी, वो डायरी भी रखी हुई है। हालांकि दी नहीं थी, उस बेचारे बच्चे को क्या पता, मैं ज़बरदस्ती छीन कर ले आई थी, तो ठीक है, कीबू ने दिया है मुझे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है What? इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको पुश मिलेगा आगे बढ़ने का। प्रॉब्लम वहाँ पे आती, मानो कि मैंने पोस्ट किया, मैंने रील डाली, मैंने कुछ भी किया, फिर 5 दिन 6 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब ज़ीरो एक्टिविटी और इंस्टा, मतलब कोई पोस्ट नहीं डाला, कोई रील नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो उसके बाद क्या होगा, 5 दिन बाद मैं करूँगी तो इंस्टा को मैं एक्टिव नहीं लगूंगी, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मैं 5 दिन बाद करूँगा, 6 दिन बाद करूँगा, फिर 10 दिन बाद मैंने एक पोस्ट किया, फिर मैं 5-6 दिन के लिए गायब हो गया, फिर मैंने एक पोस्ट किया, फिर मैं गायब हो गया। देखो, अगर आपके पास बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो लोग वेट करेंगे आपके कंटेंट का, लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन आप अगर इनिशियल लेवल पे हो, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, इतनी रीच नहीं है, और अगर आप उस कंडीशन में ये वाली हरकतें करोगे ना तो इंस्टा आपको पुश नहीं देगा, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रख लो कि आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहली चीज़, एक्टिव रहना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करना शुरू करो। आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ग्रो करना चाहते हो, तो आप ना एक हफ्ते में कम से कम 3 से 5 बार तो पोस्ट किया करो। आप 3 से 5 बार तो पोस्ट किया ही किया करो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पोस्ट करोगे तो इंस्टा आपके अकाउंट को पुश देगा, इंस्टा को लगेगा एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि आप एक्टिव हो, तो वो धीरे धीरे करके आपका जो अकाउंट है वो फॉलोअर्स को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, नॉन फॉलोअर्स की तरफ भी लेकर जाना शुरू कर देगा। यहाँ पे ना 2 तरह की कैटेगरीज होती है, एक होती है फॉलोअर वाली कैटेगरी, एक होती है नॉन फॉलोअर वाली कैटेगरी। फॉलोअर वाली कैटेगरी होती है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे फॉलोअर वाली कैटेगरी होती है। जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन फॉलोअर। और आपके अकाउंट की रीच तब बढ़ेगी जब आपका जो अकाउंट है वो नॉन फॉलोअर के पास ज़्यादा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना, मेरी जो अकाउंट की रीच है वो 1 मिलियन थी, 1 मिलियन से 1.1 मिलियन हुई है। मतलब आप देखो ग्रोथ हुई है मेरी, वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मैंने ग्रोथ कैसे ली। मेरे फॉलोअर आप देख सकते हो 2000, यहाँ पे भी 2000 प्लस हैं, और यहाँ पे उससे ज़्यादा बड़े दिख रहे होंगे आपको, 2000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, राइट। तो मैं आपको यही चीज़ सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि सारी चीज़ें आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो हम लोग इसी चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी वीडियो में, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ना बता देना चाहती हूँ, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी
आप सोशल मीडिया ओपन करो, आप जब भी इंस्टा ओपन करो, अगर आपको अपने अकाउंट की रीच बढ़ानी है तो जितने ज़्यादा नॉन फॉलोअर्स के पास आपका अकाउंट पहुँचेगा ना, उतने ज़्यादा नए लोगों को पता चलेगा आपके बारे में। अगर आपके फॉलोअर्स ही देखेंगे तो वो क्या ही देखेंगे, उन्हें पता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। अगर आपको रीच बढ़ानी है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपके नॉन फॉलोअर को आपको रीच करना है। तो जितने ज़्यादा नॉन फॉलोअर को आप रीच करोगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। अब देखो, यहाँ पे ना 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है पोस्ट, एक होता है कराउजल्स, एक होता है रील। रील को हर इंसान जानता है, रील्स हम सब लोग देखते हैं, रील्स हर कोई जानता है। पोस्ट आपको पता है अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करना। कराउजल्स का मतलब होता है वो वाली फ़ोटो जो आप स्वाइप कर करके देखते हो। मानो कि किसी ने 4 फोटो लगाई तो मैं स्वाइप कर करके नहीं देखते, 1 देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली। मैं आपको यहाँ पे ना आपको मैं दिखा भी दूंगी। इनफैक्ट मैं पता है फ़ोन से नहीं दिखा रही, क्या पता वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो नया नया शुरू किया, तो मैं फ़ोन से तो नहीं दिखा रही, बट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख लेना। कराउजल्स होते हैं, ऊपर छोटा सा बॉक्स बना होता है, आप स्वाइप कर सकते हो 4 पिक्चर्स को, 5 पिक्चर्स को। जैसे कि मैंने ना मेरे इंस्टा अकाउंट में बहुत सारे कराउजल्स डाल रखे हैं, तो दिखा देती हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि देखो, जैसे कि ये कराउजल है, आप इसको ना स्वाइप करके देख सकते हो, आप ऐसे करके इसको स्वाइप कर सकते हो, इसको कराउजल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कराउजल है, आप इसको ऐसे स्वाइप करके देख सकते हो, तो इनको कराउजल्स बोलते हैं। और पोस्ट किसको बोलते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये सिर्फ फोटो है, ये पोस्ट है, इसको आप स्वाइप वगैरह नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको पोस्ट बोलते हैं। और रील्स किसको बोलते हैं? रील्स तो भाई इसको बोलते हैं, जो आप मेरी रील वाली ग्रिड में जाओगे तो आपको मेरी रील्स देखने को मिलेंगी, इसको हम लोग रील्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू आपका इंस्टा अकाउंट मिलकर बना होता है। अब एक और चीज़ होती है, आपकी फीड होती है। देखो, अगर आप ना ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि आपकी फीड होती है। फीड का मतलब क्या होता है? जब आप इस सर्च वाले आइकन में जाओगे ना, सर्च वाले आइकन में जो आपके पास रील्स आती है वो आपकी फीड होती है, ठीक है। आप सर्च वाले आइकन में जाओगे, जो आपके में जो रील्स आती है उसको आपका फीड बोलते हैं। मेरा तो फीड ही शायद बहुत ख़राब हो रखा है, मैं दिखाना नहीं चाहती, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फीड बोलते हैं। जैसे मैं बताऊँ ना, मेरे फीड में मेकअप वाली चीज़ें आती हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, मेरी फीड में तो यही आता है सब कुछ, ठीक है। तो इसको फीड बोलते हैं। तो अभी तो बिग बॉस चल गया है, तो मेरी फीड में वो सब आने लगा है। देखो, ये मेरी फीड है, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे दिखता है ना, वो आपका फीड होता है। तो यहाँ से आप ना ट्रेंडिंग चीज़ें निकाल सकते हो कि ट्रेंडिंग ऑडियो कौन सी, आपको पता चल जाएगी। प्लीज़ डोंट टच मी। हाँ, ठीक है, ये मेरी अकाउंट की फीड है। इसके बाद एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं मेन ग्रिड। मैं आपको बताती हूँ मेन ग्रिड क्या होती है। देखो, जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 1.1 मिलियन रीच, ठीक है। एंड एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ तक आने में मुझे 3 साल लग गए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ग्रोथ होती थी वो होती थी, फिर घट जाती थी, 200 पहुँचती थी, 400, 500, 600, 800, 900 तक पहुँची थी, फिर घट के वापस रीच मेरी कम हो गई। तो मैं, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। तो मैं आपको ना, देखो मेन ग्रिड ये होती है, इसको बोलते हैं मेन ग्रिड। इस जैसे ये आप, अगर मेरा आप इंस्टा अकाउंट देखोगे तो मेरे इंस्टा अकाउंट में आपको मेरा बायो दिखेगा। आपका बायो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका बायो आपको डिस्क्राइब करे, आपका बायो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे, इसको हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आपके हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपने आप हाईलाइट्स कैसे बनाते हो। फिर उसके बाद एक और चीज़, इसको बोलते हैं मेन ग्रिड। अगर आप मेरी मेन ग्रिड में देखोगे तो जितनी अट्रैक्टिव होगी उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, तो इसको बोला जाता है मेन ग्रिड। तो ना ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको बताई, जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अब ना हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि अगर आप इंस्टा पे ग्रो करना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। मैं आपको पहले ही बोल चुकी, 1 हफ्ते में कम से कम 3 बार तो पोस्ट किया करो, 5 बार तो पोस्ट किया करो। रील पोस्ट करो, ठीक है, रील अपलोड करो, पोस्ट करो, अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करो, कराउजल्स पोस्ट करो, इस चीज़ का कॉम्बिनेशन रखो। उसके बाद नेक्स्ट आती है, आप जब रील्स बनाते हो ना, रील्स बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसान आपकी रील तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, या फिर आपकी रील को लास्ट तक देखेगा या नहीं देखेगा, वो डिसाइड करते हैं आपके 3 सेकंड स्टार्टिंग के 3 सेकंड आपके कितने अच्छे हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं, कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहा है सामने वाला उससे, कितना रिलेटेबल लग रहा है उसको, वही डिसाइड करेगा कि सामने वाला इंसान आपकी रील को देखेगा या नहीं देखेगा। तो आपका जो हुक होता है, जो स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड होते हैं, उसको हुक बोलते हैं। उसको जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सको, तो उसको जितना ज़्यादा बेस्ट बना सको उतना ज़्यादा बेस्ट बनाओ, ठीक है। जैसे कि वो वाली रील नहीं होती, क्या आपको ये चीज़ पता है, क्या आपने ये चीज़ कभी सोची थी, अगर आपने ये नहीं जाना तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा,
तुमने अगर ये नहीं सुना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, अगर तुमने इसको शेयर नहीं किया तुम्हारे 5 साल खराब हो जाएंगे। जो ऐसे वाले जो हुक होते हैं ना, तो लोगों को मजबूर करते हैं कि क्या बोल रहा है, सुन लेता हूँ एक बार, तो इसको बोलते हैं हुक। तो जो आपके स्टार्टिंग के 3 सेकंड होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि सामने वाला इंसान आपकी रील को देखेगा या नहीं देखेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है आपका CTA। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप लास्ट में क्या कॉल टू एक्शन दे रहे हो। मतलब मानो कि मैंने कोई रील बनाई, मैंने जो रील बनाई वो मैंने मेरी वर्क फ्रॉम होम के लिए मैंने रील बनाई है, ठीक है। तो लास्ट में मैं CTA दे सकती हूँ, फॉर मोर डिटेल्स आप इस रील को मेरे DM में शेयर करो, फॉर मोर डिटेल्स आप कमेंट में इंटरेस्टेड लिखो, फॉर मोर डिटेल्स इस रील को लाइक करो, शेयर करो और मुझे DM में शेयर करो, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना पड़ेगा। मतलब ये मैंने सामने वाले को एक कमांड दी है जिसको फॉलो करने, अगर वो मुझसे आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहता है, अगर मुझसे फर्दर बात करना चाहता है, तो इसको बोलते हैं CTA, दैट इज़ कॉल टू एक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी रील्स में हुक और आपका CTA बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आती है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्शन, कीवर्ड्स एंड हैशटैग। देखो कैप्शन का मतलब क्या होता है। कैप्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो, मानो कि मैंने कोई वर्क फ्रॉम होम की वीडियो बनाई, वर्क फ्रॉम होम की वीडियो बनाने के बाद मैंने उस वीडियो को लेके जो मैं 3-4 लाइनें नीचे डिस्क्राइब करूँगी। मानो कि मैंने वर्क फ्रॉम होम की वीडियो बनाई, मैंने लिखा इन टूडेज टाइम वर्क फ्रॉम होम इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन अ वेरी पीसफुल मैनर, यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मेरे दिमाग में है मैंने कैप्शन लिख दिया। बट कैप्शन होना चाहिए जो चीज़ आप डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन के बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है, मानो कोई भी इंसान अगर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा है वर्क फ्रॉम होम के लिए, ठीक है, तो क्या सर्च करेगा, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, मेक मनी ऑनलाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ वर्ड्स है जिसको वो सर्च करेगा ताकि उसको उस रिलेटेबल उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँ। तो इंस्टाग्राम कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, इंस्टाग्राम कीवर्ड्स को बहुत फॉलो करता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना है कि आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कीवर्ड्स लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टाग्राम को ये चीज़ नहीं पता कि ये है, या फिर मानो कि मैंने ये पेन डाला, कि इंस्टा को नहीं पता ये पेन है, बट मैं कीवर्ड में अगर पेन लिख दूँगी तो इंस्टा को पता है कि ये चीज़ पेन है। अभी मेरा फ़ोन है, अब इंस्टा को नहीं पता कि ये मेरा फ़ोन है, बट अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड में लिखूँगी फ़ोन तो इंस्टा बाइफोकेट कर लेता है कि चीज़ें कौन सी चीज़ क्या है। तो इसलिए कीवर्ड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हैशटैग। हैशटैग डालना भी ज़रूरी होता है। काफ़ी रील्स होती है जो बिना हैशटैग के भी काफ़ी हिट निकल जाती है, बट मैं सजेस्ट करना चाहूँगी हैशटैग डाला करो। और हैशटैग ये नहीं कुछ भी डाल के कुछ भी उठा के डाल दिया, हैशटैग वो डाला करो जो आपके कंटेंट को सूट करे। अगर आपने कंटेंट, मानो आपने कोई पिक्चर अपनी पोस्ट करी, तो आप ये नहीं वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, ये सब नहीं डालोगे, आप अपने रिलेटेड लेके, व्यू के रिलेटेड लेके डालोगे। वहीं पे अगर आप कोई बिजनेस को लेके कोई चीज़ शेयर करो, कोई फ्री टिप दे रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेके आप हैशटैग डालोगे। तो इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कैप्शन, कीवर्ड्स और हैशटैग। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि ऐसे करके होना चाहिए। अगर नहीं हुआ पॉसिबल तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज़ समझ लीजिएगा। उसके बाद एक और ये चीज़ है जो मैंने ना गलती करी है कि मेरे को ना एडिटिंग नहीं आती थी, तो मैंने एडिटिंग कभी सीखी भी नहीं, और मैंने सीखी नहीं क्योंकि मुझे आलस आता था सीखने में, ठीक है। तो मैंने एडिटिंग कभी सीखी नहीं थी, बट जब से मैंने मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है तब से मैंने एडिटिंग पे भी काम किया है। मैं एडिटिंग सीख रही हूँ। हालांकि दिस वीडियो इज़ लाइक सिट एंड टॉक वीडियो, है ना। बाय द वे इट इज़ नॉट टॉकिंग गाइज, आई एम जस्ट गिविंग यू नॉलेज, राइट। तो इसलिए मैं बैठ के आराम से बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ना उसके बाद मैंने एडिटिंग सीखना शुरू किया। तो मैं एडिट नहीं करती थी मेरी वीडियोस पे, तो अब मैंने ना मेरे इंस्टाग्राम पे भी रील्स पे मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा है अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी है तो आई विश कि आगे चल के और इम्प्रूव हो। तो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी ऐप यूज़ करती हूँ, तो एडिटिंग के लिए मैं InShot यूज़ करती हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, हालांकि हर कोई जानता है दिस इज़ द एप्लीकेशन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये InShot है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर InShot है। मैं InShot को यूज़ करके मैं एडिटिंग करती हूँ। ये एप्लीकेशन दिखाऊँ क्या, देखो ऐसी दिखती है, ये InShot ऐसी दिखती है InShot। तो मैं InShot यूज़ करती हूँ। अब मैं तो InShot यूज़ करती हूँ, मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, मैं फ्री वर्जन यूज़ करती हूँ InShot का, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। तो मैं इसी को यूज़ करके एडिटिंग करती हूँ। आप इसमें फ़ोटोज़ बना सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी वीडियोज़ एडिट कर सकते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे iPad में भी InShot है और मेरे फ़ोन में भी InShot है। तो जो लोग मुझसे एडिटिंग के लिए पूछते हैं, सो आई यूज़ InShot गाइस, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्लस आप जब भी कोई भी रील बनाते हो, ट्राई किया करो जो ट्रेंडिंग ऑडियो आप उसको यूज़ करके रील बनाओ, क्योंकि ट्रेंडिंग ऑडियो पॉसिबिलिटी देती है कि आपकी रील वायरल हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी एक रील वायरल हो गई तो लीड्स की तो बारिश हो जाएगी आपके पास, है ना।
उसके बाद एक और गलती है जो मैंने की थी, दैट इज़ मैं इंगेज नहीं करती थी। इंगेज नहीं करती थी का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं क्या करती थी, मैं डीएम्स का इतना रिप्लाई नहीं करती थी, मैं इतना ज़्यादा कमेंट्स का भी कभी रिप्लाई नहीं करती थी। सीनियर्स का रिप्लाई कमेंट होता था तो मैं रिप्लाई कर देती थी, मैं वरना कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करती थी। और मैं इतनी पोस्ट वगैरह लाइक भी नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टा को यूज़ करती थी बट मेरे यूज़ के लिए यूज़ करती थी, मैं इंगेजमेंट नहीं करती थी, जो सबसे गलत है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपको पोस्ट दिखता है, पोस्ट को लाइक किया करो, ठीक है, लाइक किया करो, डीएम का रिप्लाई दिया करो, कॉमेंट में भी रिप्लाई किया करो, विच शोज़ इंस्टाग्राम को कि आप सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए नहीं, आप वैसे भी एक्टिव हो, ठीक है, वैसे भी आप इन्वॉल्व होना जानते हो, आप लोगों की एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी ज़रूर किया करो। ये चीज़ मैंने अब करना शुरू कर दी, पहले मैं नहीं करती थी। तो मैं डीएम्स का भी रिप्लाई करती हूँ, जो मुझे लगते हैं डीएम अगर यूज़फुल है रिप्लाई करना, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। और मैं कमेंट भी करने लगी हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किया करो। प्लस अगर आपको पोस्ट दिखता है तो पोस्ट को लाइक भी किया करो। अब ये नहीं फालतू की जाके चीज़ें लाइक कर रहे हो, बट अगर आपके सीनियर्स का, आपकी टीममेट्स का, किसी का भी आपको कोई पोस्ट दिख रहा है, फ्रेंड्स वगैरह का, लाइक करो, कॉमेंट करो। तो इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप इंगेज करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ। मानो कि आपने ना कोई रील देखी, ठीक है, मानो कि आपने ऑनलाइन बिजनेस को लेके कोई रील देखी किसी भी इंसान, फिर आपको ना उसकी रील अच्छी लगी, आपने उस रील को यूज़ करके आपने अपनी रील बना दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीपर्पज एंड टेस्ट। ज़रूरी नहीं कि जो रील उस इंसान के लिए काम करी वो रील आपके लिए काम करे, ज़रूरी नहीं जो रील मैं बनाती हूँ वो रील आपके लिए भी बेस्ट हो। क्या पता आपको उसका रिजल्ट आए, क्या पता आपको रिजल्ट ना आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी आइडिया होता है ना, आप अपने आइडिया को 3 तरीके से डिलीवर कर सकते हो। आइडिया डिलीवर करने का क्या तरीका दे रखा है इंस्टाग्राम ने आपको, आप पोस्ट के थ्रू डिलीवर कर सकते हो, आप रील्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हो, और आप अपने आइडिया को कराउजल्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हो। 3 तरीके हैं जिसको यूज़ करके आप अपने आइडिया को डिलीवर कर सकते हो। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप ना एक्सपेरिमेंट किया करो। मानो कि आज आपने कोई कंटेंट बनाया जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब आपको ना चेंज करने की नीड है, तो प्लीज़ उसको चेंज करो, नया कुछ ट्राई करो। और जहाँ पे आपको लगे ना कि इस जगह पे मुझे अच्छा रिजल्ट आए, इस जगह पे मेरे को मैक्सिमम इंगेजमेंट देखने को मिल रही है, आप उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आप उस चीज़ को ट्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी लग रही है। और अगर आप वो चीज़ें डालोगे जहाँ पे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पा रही है, जहाँ पे आपकी ऑडियंस इंटरैक्ट कर पा रही है, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप रीपर्पज एंड टेस्ट के ऊपर काम करो, सामने वाले का पर्पस ट्राई करो, आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप कुछ नया ट्राई करो, और जहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट आए उस चीज़ को आप परमानेंटली यूज़ करना शुरू कर दो। अब देखो, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, अब मैं आपको ना एक बहुत ही हेल्थी एडवाइस देना चाहूँगी। देखो, ज़रूरी नहीं कि हमारी हर रील वायरल जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमारे हर पोस्ट में 1000 लाइक आए, ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट हमारा सामने वाले इंसान को अच्छा लगे। देखो, आप कंटेंट बोलो जो भी बोलो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट हमारा सामने वाले इंसान को अच्छा लगे। तो सबसे पहली चीज़, इसकी वजह से ना खुद को बॉदर करना प्लीज़ परेशान कर दो, मतलब इस चीज़ की वजह से खुद को परेशान मत किया करो, परेशान मत क्या करो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, शेयर नहीं हो रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मेरी कुछ रील्स होती है जहाँ पे 1-1 लाख व्यूज़ चले आते हैं, बट कुछ रील होती है शायद 5000 में स्टक हो जाए। मैं आपको बहुत ही फ्रैंक आंसर दे रही हूँ। मेरी कुछ रील होती है 20,000 10,000 ऐसी व्यूज़ बहुत आराम से पहुँच जाते हैं, बट कुछ रील्स होती नहीं रीच कर पाती, इतना नहीं टच कर पाती। तो इस चीज़ से प्लीज़ खुद को बॉदर मत किया करो। आपका काम है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अपना ऑडियंस को डिलीवर करना। आपका काम है अपना बेस्ट देना, और वही चीज़ आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। आप इस चीज़ को लेके पैनिक मत करो, आप इस चीज़ को लेके परेशान मत करो, व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, कैसे होगा, क्या होगा। ये चीज़, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, प्लीज़ उस चीज़ को लेके परेशान मत हो। आपके कंट्रोल में अपना बेस्ट देना, आपके कंट्रोल में है अपनी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज डिलीवर करना, आप वो चीज़ करो। तो इस चीज़ को लेके प्लीज़ परेशान मत किया करो। अब देखो, आपने ये वीडियो 18 मिनट की हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इससे मेरी ग्रोथ हुई है। Let's go. जो लोग छोड़ के चले गए तो चले गए, पर अब जो मैं आपको चीज़ बताऊंगी ना, इससे मेरी 100% ग्रोथ हुई है। मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर स्टार्ट किया है जिसको बोला जाता है ट्रायल रील, ठीक है। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर स्टार्ट किया जिसको बोला जाता है ट्रायल रील। अब देखो, ट्रायल रील का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ट्रायल रील आपको हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉलोअर के पास रीच करने में। यस, यहाँ पे 2 डिवीजन हो जाते हैं। ट्रायल रील जो होती है वो हेल्प करती है आपको कि
ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉन फॉलोअर को रीच करो, ठीक है। मतलब कि अगर आप ट्रायल रील डालोगे तो वो रील आपके फॉलोअर्स को नहीं दिखेगी, वो रील आपकी दिखेगी नॉन फॉलोअर्स को। अब देखो ट्रायल रील डालते कैसे, मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मानो कि मैंने ना एक रील बना रखी है, रील मुझे आज अपलोड करनी, मेरे ड्राफ्ट में है, मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैं ड्राफ्ट में गई। अब देखो इस रील को मैं जब एडिट करूँ, हालांकि मैंने सब कुछ कर रखा है, यहाँ पे ना नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ट्रायल का, आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ट्रायल। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे लिख कर आता है कि इन फीड एंड रील्स योर रील विल बी शोन टू नॉन फॉलोअर्स एट फर्स्ट एंड वोंट अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। इफ इट परफॉर्म्स वेल यू कैन ऑल्सो चूज, ये हाँ, यू कैन ऑल्सो चूज टू ऑटोमेटिकली शेयर इट टू एवरीवन। तो ट्रायल रील का मतलब होता है कि सबसे पहले रील आपके नॉन फॉलोअर को शो करेगी। अगर ये रील अच्छा करती है, अगर अच्छा रिजल्ट इसका आता है, अगर आप चाहते हो कि इस रील को एवरीवन में शो करो तो आप एवरीवन में फिर शो कर सकते हो, सेटिंग होती है, आप ऑन कर सकते हो। तो ये ट्रायल रील की सेटिंग है। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, अब नहीं होगी, मैंने इसको ऑन कर दिया तो हो जाएगी। तो ये ट्रायल रील मेरी तरह ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया है, जहाँ से मैंने मेरे अकाउंट रीच को 1.2, मैं लगा दूंगी, देख लेना फोटो, ठीक है। यहाँ से मैंने मेरे अकाउंट को 1.1 मिलियन की रीच दी है, समझ रहे हो आप। तो मैंने ना ये चीज़ यूज़ करी है, ट्रायल रील वाला ऑप्शन मैंने यूज़ किया है, जहाँ से मुझे अच्छी ग्रोथ मिली है। और पता है ये वाली चीज़ मैं चाहती तो नहीं भी बताती, क्या पता आपको पता हो, क्या पता आपको नहीं भी पता हो, लेकिन मैंने यूट्यूब में अभी तक जितनी भी वीडियोज़ डाली उनमें सबसे लंबी वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियो थी। कुछ लोग लास्ट तक देखेंगे, कुछ लोग लास्ट तक नहीं देखेंगे, बट अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ शेयर करी है। तो इस वीडियो को ना आप अपने उस हर टीममेट के साथ शेयर कर सकते हो जो इंस्टा पे स्टक हो रखा है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसको बोलना कि मैंने बोला इन चीज़ों को फॉलो करें, उसको रिजल्ट आएगा। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके मुझे इंस्टा पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आपको लीड्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका कंटेंट सुपर हिट होने लगेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना गाइस। और मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो क्या आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो मैं और भी अच्छी लेकर आऊँगी, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। तो ये वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आपने पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैंने भी सारी चीज़ें लिखी थी एंड आई रियली फील कि आपने भी सारी चीज़ें लिखी होंगी। और एक बात ध्यान रखना, रिजल्ट कभी भी एक दिन में नहीं आता, रिजल्ट धीरे धीरे करके आता है। तो प्लीज़ बॉदर मत किया करो, परेशान मत किया हुआ करो, सारी चीज़ें टाइम के साथ अपने आप अच्छे से हो जाएंगी।